दोस्तों, आईटीआर का रिकॉर्ड कितने साल तक संभाल के रखना होता है और कौन कौन सा रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबको मैं नमस्कार। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे कब आती है, जब किसी का इनकम टैक्स में केस लगता है और मैं उससे कहता हूँ भाई ये डॉक्यूमेंट दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो कहता है भाई कैसी बातें कर रहे हो, इतना पुराना डॉक्यूमेंट मैं संभाल के रख रहा हूँ, 3 बार तो मैं घर बदल चुका हूँ, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और ये मुझे बताया नहीं किसी ने आज तक। तो आज मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आईटीआर भरवाते हैं हर साल अलग अलग जगह पे, और जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है उस आईटीआर की, तो हम सोचते हैं किससे भरवाई थी, किससे बात करूँ, कहाँ रखूँ, मेल पे कुछ मिल जाए। बैंक को मेल करता हूँ, क्रेडिट कार्ड वालों को करता हूँ, अच्छा बैंक अकाउंट तो बंद हो गया है, क्रेडिट कार्ड की बंद हो गई, स्टेटमेंट कुछ नहीं मिल पा रहा है, अब क्या करूँ। बहुत दिक्कत आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो उसी कड़ी में। सैलरी वालों के लिए अलग बताया है, बिजनेस वालों के लिए अलग। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आईटीआर के रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में भी रखनी दोस्तों और सॉफ्ट कॉपी में भी। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकाल के रखते हो, एक फाइल बना लेते हो हर साल की, बहुत बढ़िया, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। कौन कौन सा फॉर्म सैलरी पर्सन को संभाल के रखने चाहिए, रिकॉर्ड कब तक के रखने बताऊंगा, पहले रिकॉर्ड कौन कौन से ये बताता हूँ। आपका फॉर्म 16 बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी वालों के लिए। अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है तो भी मैनुअल फॉर्म 16 साइन करा हुआ या डेसी लगा हुआ एम्प्लॉयर से मांग लें। आपकी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट जब अपलोड करते हो आईटीआर का फॉर्म, हालांकि दोनों चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। जब भी आपने आईटीआर फाइल करी तो कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, पर फिर भी अगर प्रिंटर खर्चा ज़्यादा नहीं आ रहा है और सॉफ्ट कॉपी रखनी है तो कम से कम वो डाउनलोड करके रख लीजिए। कहाँ डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, ये बताऊँगा आपको मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम COI, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपका नेचर क्या है इनकम का, आपने कोई इनकम आईटीआर में डाली कैसे है। तो ये जरूर मांगे जब भी आईटीआर भरवाएं। 26 ईयर्स ऑनलाइन डाउनलोड करके रख लें जब आईटीआर भरें। तो कई बार 1 साल में 2 साल में वो चेंज हो सकता है, और फिर नोटिस आ गया तो आप बोलोगे यार पता नहीं मैंने गलत कैसे भर दिया आईटीआर, ये इसमें क्यों आ रहा है, मैंने उस समय ऐसे भरा था। तो कम से कम आप 26 ईयर्स उस साल का चेक कर लेंगे यार, प्रिंट आउट निकला हुआ है, अच्छा ये था, तो मैंने आईटीआर ठीक भरी है, बाद में चेंजेस हुआ है, आप एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट जो है और जो आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है दोस्तों, जैसे पिछला फाइनेंशियल बात कर रहा हूं मैं 24-25, तो 1/4/24 से 31 मार्च 25 की एक्सेल में और पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर लें नरेशन के साथ। मोटी मोटी नरेशन लिख लें, जो बड़ी बड़ी एंट्री हैं। क्या होता है जब सैलरी क्लास का इनकम टैक्स में केस लगता है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की एंट्रियाँ होती हैं, कई बार घूमने जाते हैं, पैसा आता है जाता है, यूपीआई, बहुत लेन देन होते हैं। सैलरी के अलावा सब चीज़ पूछ लेता है वो, और हम कहते हैं याद नहीं आ रहा यार, वो मेरा दोस्त घूमने गया था दुबई, उसने मुझे पैसे दिए, मैं उसकी बात पे टिकट कराई, मैंने ये करा, अच्छा पापा ने किसी को पैसे दिए तो उसने मेरे अकाउंट में वापस कर दिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर हल्का सा आप आधा घंटा लगा लोगे तो क्या होगा, आप इन नरेशंस को अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो। आज तो याद होगा, आगे भविष्य में याद नहीं होगा। दूसरा, मान लो हो सकता है 5 साल बाद केस लगे, 6 साल बाद आपको जब भी बताऊंगा दिखाऊंगा अभी, तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया हो, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मिलती नहीं है क्योंकि बंद हो जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं जब आप अकाउंट बंद कर देते हो। जितने भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आप ले रहे हो उसका प्रूफ रख लें। रेंट की ले रहे हो, रेंट एग्रीमेंट है, बहुत टाइम बाद उसकी पेमेंट से बैंक से वो हाईलाइट करके रख लें। 80C 80D बहुत सारी चीज़ें। एक तो फ़ायदा क्या होगा, आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, नॉट ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पस, आपके पर्सनल पर्पस के लिए भी एक फोल्डर बन जाएगा। मेरा खुद का एक फोल्डर बना हुआ है AY 11-12 से, जब मैं CA बना था और आज मैंने आईटीआर शुरू कर दी भरना, तब से मेरा फोल्डर बना पड़ा है। एक एक चीज़ मिलेगी उसमें, टर्म इंश्योरेंस अलग, मेडिकल का अलग, उसका प्रूफ, उसकी पेमेंट, सब चीज़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान ना करे किसी का कोई हादसा हो जाए और उसका केस लग जाए, तो उसके लीगल हेयर को कुछ पता ही नहीं होगा, कहाँ से लेकर आएगा रिप्लाई वो, तो वो फोल्डर हेल्प करेंगे। फोल्डर बनाएं, अपने आपको मेल कर लें। कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और साथ में सेल करी है तो उसकी डीड रख लें। सैलरी क्लास क्या होता है, कैपिटल गेन दिखा देता है, कई बार नहीं दिखाता। जब केस लगता है तो वो कहते हैं यार सेल डीड तो मैंने ली नहीं, रजिस्ट्री हुई, वो लेके चला गया, कॉपी रख लें। क्रिप्टो है, ऑनलाइन गेम है, आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, डीमैट स्टेटमेंट है, उसका कैपिटल गेन की स्टेटमेंट है, उसके लेजर की होल्डिंग है, ये संभाल के रख लें। कई बार क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं लॉस है, बहुत थोड़ी ट्रांजैक्शन करी है, 50,000 रुपये का खेल करा है मैंने, 500 रुपये का लॉस हुआ है, 500 का प्रॉफिट हुआ है, इसको छोड़ो, देखेंगे बाद में। फिर इनकम टैक्स देखता है, इनकम टैक्स वाले को पता नहीं है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, वो आपकी ट्रांजैक्शन जो TIS में आ रही हैं उसको पकड़ लेता है। तो आपने क्या करना है, इनकी होल्डिंग संभाल के रखनी है। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड रखिए। ऑनलाइन गेम वालों को जो भी आपके वो हैं ऐप वाले,
उनको मेल करिए, लेजर मंगाइए। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर या क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन गेम और क्रिप्टो से रिलेटेड है वो रखिए। हो सकता है आप अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या आपका क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त यूज़ करता हो, पेमेंट कैसे हो रही है वो सब रिकॉर्ड आपको रखने हैं अभी। अब ये रिकॉर्ड तो आपका आईटीआर का हो गया जो मैंने बताया है, एक टाइम लिमिट तक रखना बताऊंगा। अभी टाइम लिमिट क्या है। परमानेंट बिल कुछ ऐसे हैं जो आपको रखने हैं, जैसे ज्वेलरी के बिल हैं, गिफ्ट के प्रूफ हैं, इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनकी टाइम लिमिट है, कितने साल तक रखना है बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी है या गिफ्ट है, आप कोई भी ज्वेलरी परचेज करते हो, मुझे पता है हम लोग बिल नहीं रखते हैं, ज़्यादा तो कच्चे में आती है, लेकिन जब पक्के में रखते हैं हम या कच्चे की पर्ची मिलती है वो हमें संभाल के रखनी चाहिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद या आपका डेथ के बाद कोई आपका लीगल हेयर या नॉमिनी उस ज्वेलरी को बेचता है तो कैपिटल गेन दिखाना होता है, वो पूछते हैं आपने खरीदी कब है, वो बिल मिलते ही नहीं है। तो अगर आप ये बिल संभाल के रख लेंगे परमानेंटली, क्योंकि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो हेल्प मिलेगी। अब ये हो गया सैलरी पर्सन का। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस क्लास का, कि बिजनेस क्लास को कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। सबसे पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 95% रोल होता है किसी भी केस में बुक्स ऑफ अकाउंट का, 95%। समझते हो आप कितनी इंपॉर्टेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट की। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हो गया, जो भी आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसको टैली में, बिजी में या सैप में, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको पंच करते हो, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट निकल कर आती है, बैलेंस शीट बन के आती है, पी बनकर आता है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, फंड फ्लो कितना है, कैश फ्लो कितना है, कई सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरी होती हैं। 2 वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बना चुका हूँ, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका। बुक्स ऑफ अकाउंट जब भी आप कोई आप इसे काम कराएं, चाहे ऑनलाइन काम करा रहे हैं, कैसे भी काम कर रहे हैं, पूछ लीजिए कि क्या आप मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो। अगर बनाते हो तो मुझे वो डाटा जरूर दे दीजिए, हर साल ले लीजिएगा। बैलेंस शीट है, टैक्स कोड रिपोर्ट है, अगर आप बड़े एसएससी हैं तो आपकी बैलेंस शीट बनती होगी मैंडेटरी, और टैक्स ऑडिट भी होता होगा, ये कॉपी रख लें। आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर फॉर्म, कंप्यूटेशन इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 ईयर्स, जस्ट लाइक सैलरी क्लास। बैंक और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट पीडीएफ में एक्सेल में जरूर रख लें। फाइनेंशियल 24-25 निकल गया है तो पता कर लें कितने सालों की रख सकते हो सकता है आपने पीछे की ना रखी हो, तो ये फंडा पिछले सालों में लगा लें, फोल्डर बना लें अलग अलग, जैसे कि मैं अपने केस में करता हूँ, ये रख लीजिए। यहाँ पे भी आप अगर कोई एग्जामिशन या डिडक्शन ले रहे हो एटीसी वगैरह में, ऑल टैक्स सीजी में भरते हो तो ये प्रूफ भी रख लें। स्टॉक की डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में कभी हो सकता है बिजनेस क्लोज करें या शिफ्ट करें प्राइवेट लिमिट में, तो आपको अपना जीएसटी सेंटर करना पड़ता है। फिर वो कहता है मुझे पिछले 5 साल की डिटेल ला के दो, स्टॉक रजिस्टर ला के दो, कितना स्टॉक बचा, उसका इनपुट क्या करा, ये बड़ी हेल्प करेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट 95% इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर्टी परचेज सेल के पेपर सेम सैलरी वाला, ये भी क्रिप्टो ऑनलाइन गेम, अगर डीमैट स्टेटमेंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्टेटमेंट है, वो भी संभाल के रख लें। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती हैं, आपकी डायरेक्ट इनकम में ऐड हो जाती है। जैसे क्रिप्टो खेला किसी बिजनेस वाले ने, ऑनलाइन गेम खेली है या शेयर में ट्रेडिंग करी है, एफएनडो है, इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उसकी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट लगाती है और वो डायरेक्टली आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ऐड हो जाती है। इसलिए मैं पहले कह रहा था कि कंप्यूटेशन इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, ये ज्वेलरी और गिफ्ट मैं बता ही चुका हूँ, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनकी टाइम लिमिट तो है, कितनी बता रहा हूँ अभी, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म में हमेशा काम आते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का परचेज का पेपर है, वो आपका हमेशा काम आएगा जब तक आप उसे बेच नहीं देते हो, चाहे 50 साल हो जाए या 60 साल हो जाए, आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉपर्टी के सामान की को रखता है, लेकिन बाकी चीज़ों को रखता नहीं है। मान लो कोई पेंटिंग ले रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत पड़ेगी आपको। हो सकता है आज आपने 1 लाख रुपए की लिए हो, आगे आके वो 100 करोड़ की हो जाए। घड़ी है, किसी ने रोलेक्स की वॉच ली हुई है, वो भी एक ज्वेलरी में आती एक तरह से काउंट होगा, उसका भी संभाल के रखना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए कब तक रखें संभाल के, ये मैंने आखिरी में इसलिए रखा है ताकि आप आखिर तक वीडियो देखो, थोड़ा आपको फायदा हो, जल्दी ना भागो, मेरे साथ बने रहो। अच्छा, तो इनकम टैक्स में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पर यह बताया गया हो कि कितने साल का रिकॉर्ड रखना है, पीरियड ना तो पीरियड मेंशन करा गया है और ना ये बताया कि कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है। ये आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेगी और यूट्यूब पर पहली वीडियो जा रही है, ये कोई वीडियो है ही नहीं, देख लेना चाहें तो। लेकिन एक सेक्शन है 149 का जो ये कहता है कि आपका इनकम टैक्स में केस कब लगेगा। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट रखने क्यों हैं, एक तो मेरा पर्सनल पर्पस होना चाहिए कि मुझे कभी कुछ इमरजेंसी हो, मेरे घर वालों को मेरी चीज़ें मिल जाएँ। दूसरा, इनकम टैक्स वाला जब मांगेगा तब मैं उसको कागज दे सकूँ। तो इनकम टैक्स वाला कब तक मांग सकता कागज आपके,
इनकम टैक्स में सेक्शन 149 है जो आपका केस खोल सकता है मैक्सिमम, वो 3 साल 3 महीने का और 5 साल 3 महीने का टाइम है फ्रॉम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि आपके पास कोई नोटिस अगर आना है तो कब तक आ सकता है, उसी बेस पर आप डिसाइड करोगे कागजों का। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जिसके अब आप ITR भरोगे। 24-25 का रिकॉर्ड जो मैंने बताया अभी, कब तक रखोगे? असेसमेंट है 25-26। तो अगर आपकी छोटी मोटी ITR भरते हो आपको लगता है कि यार 50 लाख से कम है, अगर टैक्स चोरी के लिए 50 लाख से कम है, तो आपके पास 30 जून 2029 तक नोटिस आ जाएगा, उसके बाद नहीं आ सकता। 50 लाख से कम की इनकम टैक्स की चोरी, यानी कि किसी की अगर 10 लाख की सैलरी है, 15 लाख की सैलरी है, 20 लाख की सैलरी है और उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बेची है, कैपिटल गेन की चोरी नहीं करी है, तो उसका नोटिस 30 जून 2029 तक आ सकता है। तो आपको तब तक के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। यानी कि इसके रिकॉर्ड कब तक रखोगे संभाल के? 24-25 के, फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक। ठीक, इसी केस में 24-25 की बात करूँ, बड़े जो केस हैं, बड़े SSC हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से पार है या 50 लाख से ऊपर की सैलरी है, उनके पास अगर 50 लाख या उससे ऊपर का सरकार को लगता है कि टैक्स चोरी है, तो 30 जून 2031 तक आपका केस भेज सकती है। तो इस केस में क्या हो गया, 24-25 का रिकॉर्ड कब तक रखोगे आप? फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक संभाल के रखना पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटा अगर बात करूं मैं, अभी आपको मैं एडवाइस करूंगा कि पिछले 7 साल का रिकॉर्ड हमेशा रखें, पिछले 7 साल का। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, AY है 20-21। अगर मैं बात करता हूँ कि किसी की इनकम एस्केपमेंट, उसमें उसको लगा इनकम टैक्स वाले को क्या 50 लाख से ऊपर की टैक्स चोरी है। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी बेची है 1 करोड़ की और उसमें कॉस्ट था 40 लाख रुपए का, तो 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन था, उसने आइटम में दिखाया नहीं है, तो कब तक नोटिस भेज सकता है? 30 जून 2026 तक। अगर मैं इसमें 5 साल 3 महीने ऐड कर दूँ तो मान के चलता हूँ 50 लाख है उससे ऊपर का है, तो इसका मतलब अभी आपके पास जो रिकॉर्ड रखना है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिकॉर्ड रखना है, जिसका केस अगले साल लग सकता है। अभी किसका केस लगेगा? 18-19 वालों का। तो मोटा मोटा 7 साल मैंने इसी बेस पे कैलकुलेशन करके आपको बताया है कि जब किसी भी साल में आप बैठे हुए हो, उससे पिछले 7 साल का रिकॉर्ड संभाल के जरूर रखें। और सभी SSC के लिए कह रहा हूँ मैं, ऑल SSC हैं, चाहे आप इंडिविजुअल्स हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, HF है, कुछ भी किसी भी केस के अंदर ये रिकॉर्ड रखना आपको मैंडेटरी भी है, लॉ में रिक्वायरमेंट भी है, और आपकी फैमिली के साथ साथ जब असेसमेंट होगा उसमें भी बड़ी हेल्प मिलती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ITR भरवाने के बाद हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड ITR के संभाल के रखने हैं और कब तक संभाल के रखने हैं। ये वीडियो उसी कड़ी में एक है, और मेरी जो मुहिम है कि इंडिया में किसी के पास भी इनकम टैक्स नोटिस ना आए, ये वीडियो उसमें बहुत कारगर है और आप भी मेरी उसमें हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में कि रिकॉर्ड कहाँ से डाउनलोड करने हैं इनकम टैक्स के, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। उसके लिए मेरे साथ डटे रहिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।